नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे खेत में जहां ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, यानी केचुए वाली खाद। किस तरह से इसे तैयार किया जाता है, किस तरह से सरकार इस खाद को बनाने के लिए सहायता दे रही है। चलिए, यहाँ के एक युवा हैं जो इस प्लांट की देखभाल करते हैं, जिनका ये प्लांट है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने ये शुरू किया है, किस तरह से सरकार का उन्हें सहयोग मिला है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभांकर सिंह है। शुभंकर, क्या कुछ काम करते हो, कैसे काम करते हो? जी, हमारा अपना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है इधर मुरादाबाद में, मतलब हाँ। मेन सेंटर मुरादाबाद में है, लोधीपुर रेलवे स्टेशन के पास में। कैसे काम होता है वर्मी कंपोस्ट का? ये वर्मी कंपोस्ट जो है, ये अगर हिंदी में बताएं तो हमारा जैविक खाद की श्रेणी में आता है, जो कि केंचुए द्वारा बनाया जाता है। और हम जो इसमें काम करते हैं, हम इसमें गोबर लेते हैं गौशाला से, जिससे कि हम प्योर गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकें। और इसके ऊपर ढकने के लिए हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबके लिए वेस्ट है। और इसका केले के पत्ते का कहीं भी कोई काम नहीं आता, तो लेकिन हमारे वो पत्ते जब हम ढकते हैं तो हमारी खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और हम इसमें वॉर्म्स यूज़ करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, सीना फटीड है। हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो हमारा फीड रेट है और इसका मल्टीप्लिकेशन रेट है, मतलब इसका जो बर्थ देने का रेट है, वो बहुत अच्छा होता है। तो लगभग हमारे 2 से 3 महीने में ये हमारा जो भी हम इसको कॉटन देते हैं, वो सब खा के इसको मैन्योर में चेंज कर देता है। अच्छा, तो कितना कुछ हो जाता है प्रोडक्शन? इसमें हमारा जो है, जो हमारा एस्टिमेटेड है, लगभग हम हर एक महीना लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए प्लस हम इसको करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा सीज़नल काम है। जैसे कि अभी गन्ने का सीज़न निकला है और फिर हमारा जो है अब ऐसी कोई ज़्यादा बुआई नहीं चलेगी, फिर उसके बाद हमारा सर्दियों वाला चलेगा, है ना? तो जब हमारा फिर से सीज़न आएगा, जैसे कि जब राइस बोना शुरू होगा उसमें, फिर उसके बाद आएगा सीज़न जब गेहूँ बोना शुरू होगा उसमें। और ईयर राउंड अगर देखा जाए तो हमारा शहर में, मुरादाबाद शहर में जिसका टेरेस गार्डन है, नर्सरीज़, ये सब में हमारी पूरी सप्लाई बनी रहती है साल भर का। सरकार से क्या कुछ सहायता मिली आपको? सरकार से जब हमने काम अपना शुरू करा था तो हमारे पास अपना भी कैपिटल था, बट क्या होता है कि अपना कैपिटल बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर मैंने पता करा तो एक पीएमईजीपी करके एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत मुझे लोन मिला 10 लाख रुपए का, और उसमें मुझे 15% सब्सिडी भी मिली है। तो उसने मुझे अपना काम एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा फायदा करा। जैसे कि अब हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम ऑर्गेनिक खेती को भी प्रमोट करते हैं। लगभग मेरे से 150-200 किसान जुड़े हुए हैं, जो कि अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हैं और अपने आप भी सेल करते हैं। मैं उनको मदद करता हूँ कि कैसे आप अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाएं और उसको मार्केट तक कैसे लेके जाएं कि वो भी सेल कर सके। और अगर वो नहीं सेल कर पाते तो मार्केट का एक्सेस मेरे पास है, क्योंकि मैं शहर में रह रहा हूँ, तो मैं भी उस चीज़ को सेल करता हूँ। जैसे कि हमारे पास गुड़ है, शक्कर है, वो ऑर्गेनिक है। हमारे पास हल्दी ऑर्गेनिक है। बहुत अचार वाले जो गाँव की महिलाएं हैं, जो बहुत अच्छा अचार बना सकती है, हम अचार भी अच्छा खासा सेल करते हैं। तो ये भी एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस काम के साथ साथ कि हम उसको भी स्केल अप करते हैं। राज्य सरकार से क्या कुछ सहयोग मिला? वो हमारा जो था, ये मेरा जो लोन था वो केवीआई से था, खादी ग्राम उद्योग से। अच्छा। तो वो हमारा राज्य सरकार से ही था, है ना? और बट ये स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब दोनों केंद्र और राज्य के समन्वय से आपको लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल, वो दोनों हमारा मिला जुला के ही काम हुआ है। अच्छा। शुभंकर, एक सवाल है, जैसे ना युवा जब कुछ अलग हटके करना चाहता है, लीग से थोड़ा हटके, नौकरी से थोड़ा बच के, जैसे सरकार बार बार कहती है कि स्वावलंबी बनो, उद्यमी बनो, मालिक बनो, और उस पे जब वो करता है और उसको सरकार का साथ मिलता है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि कोई हाथ पकड़ के हमें आगे चला रहा है, जैसे कि एक बच्चा है और उसके माता पिता उसको आगे चला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके का रहता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना काम शुरू करेगा, जैसे कि मैं था, हालांकि मैं डीआरडीओ में था और 4 साल मैंने जॉब करी है वहाँ पे, कानपुर पोस्टिंग थी मेरी। लेकिन अब जब मैंने अपना काम शुरू करा तो हमारे स्टार्टिंग में हमारे जो एक्सपेक्टेशन होती हैं और खर्चे जो हम लगाते हैं, उससे ज़्यादा ही खर्चे होते हैं जब भी काम शुरू करते हैं। उन खर्चों को कॉप अप करने के लिए जैसे पीएमएजीपी स्कीम हो गई और मुख्यमंत्री की जी की भी स्कीम है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करती हैं कि आप
डिफरेंट मल्टी डायरेक्शन में अपना काम बढ़ा सके। और मेरे साथ भी वही हुआ है, जब मेरे को लोन मिला तो उसके बाद ही मैं सही से काम कर पाया, क्योंकि जब तक कैपिटल हाथ में नहीं होगा तो कोई भी युवा अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सपने तो बहुत होंगे लेकिन क्या होगा कि वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा कैपिटल के वजह से। कैपिटल गवर्नमेंट दे देती है तो ये तो, और इसके साथ साथ इसमें सब्सिडीज भी बहुत है, तो वो और अच्छा लगता है जब वहाँ के हमें सब्सिडी भी मिल गई, तो वो थोड़ा सा काम बहुत अच्छा चलता है। आज कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? जी, लगभग जो मेरी डेली की लेबर रहती है वो 3 से 4 रहती है। और एक चीज़ और, जब हमारा काम पीक पे होता है, पीक पे इन द सेंस जैसे कि गन्ने की बुआई जब चलती है, जब गेहूँ की बुआई चलती है, इत्यादि चीज़ों की चलती है, तब हमारा पीक पे सीज़न होता है। मुझे लगभग 10-10 हमें लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ जाती है। ये जो वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद आप बनाते हैं, इसका कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, कितनी डिमांड है? इसका देखिए उपयोग अभी जो है किसानों पे, जो भी फल पौधे जैसे लौकी तुरई ये किसान ये करते हैं उन पे, नर्सरीज पे, और बड़ी-बड़ी सिटीज में अब लोग भी थोड़े जागरूक हो रहे हैं कि हम गोबर की खाद इस्तेमाल ना करके वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई स्मेल नहीं आती इसमें, इजी टू यूज है और इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज़्यादा है किसी भी अन्य खाद से। तो इस शहर में भी बहुत डिमांड है इसकी। अगर कोई भी करना चाहता है तो इसके अलग-अलग मल्टीपल अपने मार्केट्स हैं। किसानों का अलग आएगा जो कि आपको बल्क में लेंगे, और नर्सरीज का आएगा जो थोड़े कम बल्क में लेंगे, लेकिन उधर मार्जिन ज़्यादा अच्छे मिलते हैं हमें। और कोई शहर में जाएगा तो वो कम क्वांटिटी लेगा, लेकिन उसमें मार्जिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखा आपने किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, केचुआ वाली खाद तैयार की जाती है। आप लोगों को क्या लगता है वीडियो देखने के बाद, जिस तरह से राज्य सरकार युवाओं को सहयोग दे रही है, युवाओं का साथ दे रही है, युवाओं को लोन दे रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।